बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल ने घेरा हुआ है आवाम को। इनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आटे का बहरान है। आटे के बहरान की वजह से इतना ज़्यादा रेट आटे का बढ़ चुका है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसी सिलसिले में नान भाई एसोसिएशन जो है वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और मुज़ाहरे कर रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे। उनका कहना ये है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ। हमें आटा महंगी कीमत में दिया जा रहा है, लेकिन रोटी की कीमत जो है वो उस कदर हमें नहीं मिल रही आवाम से जिस तरह आटे की कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है। इसी सिलसिले में हम आए हैं। मरकज़ी पाकिस्तान के नान भाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद शफ़ीक कुरैशी साहब। उनसे हम पूछेंगे कि उनके क्या क्या मुतालबात हैं और नान भाई एसोसिएशन के लोगों के मसाइल क्या हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ उनके और भी मजलिस आमला के मेंबरान होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं कुरैशी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, क्या हाल है फ़हीम बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा कुरैशी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। कुरैशी साहब, मेन जो आजकल मसला है, आम आवाम है वो कहती है रोटी महंगी है, आप कहते हैं कि हम रोटी सस्ती दे रहे हैं और आटा महंगा ख़रीद रहे हैं। ये ज़रा इस पे ज़रा डिटेल से ब्रीफ़ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। बात ये है फ़हीम भाई कि आपको पता है कि आम आटे का रेट था 783 रुपये फ़ी 20 kg। अब वही 1150 रुपये में मिल रहा है और आटा खाने काबिल नहीं है, चोकर है। पहली बात। दूसरी बात, आटे को एक साइड पे रख दें आप। हम आते हैं नान पे। जब जो ज़्यादा डिस्कस होता है, जो हमारे शहर में या पूरे पंजाब में ज़्यादा खाया जाता है, सादा नान। सादे नान का जो आटा है, जिसे फ़ाइन आटा कहा जाता है, उसका रेट इस टाइम 2000 रुपये पर बोरी महंगा हो गया है इन 1.5 महीने के अंदर अंदर। मैं डीसी साहब के पास भी गया हूँ, मेरी पिछले 2 माह 3 माह कबल जंगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हुई थी, और भी हुकूमती कोई ऐसा अहदेदार नहीं जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। लेकिन इन लोगों को इस तरफ तवज्जो भी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं है कि आटा चीनी, ये दूसरों को चोर कहते हैं और ख़ुद आटे चीनी का पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रहा है। देखें, आटा और कपड़ा, रोटी और कपड़ा, दो ऐसी चीज़ें कि हर इंसान का बुनियादी हक़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी महंगाई, जितना आटा इस गवर्नमेंट के दौर में हुआ है महंगा, मैंने अपनी पिछले 30 साल से मैं नान भाई का काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है जी। अच्छा कुरैशी साहब, हमें ज़रा ये भी बताइए कि आपके भी थोड़े से मसाइल आप बता रहे हैं हमें। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है जी। अवाम कहती है रोटी जो है पिछले दिनों पतीली जो है 7 से 8 रुपए में थी, आजकल वो 10 रुपए की हो गई है। खमीरी रोटी जो 12 रुपए में थी, गालिबन आजकल कुछ लोग शायद उसको 15 रुपए में भी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस पे कुछ थोड़ी सी आपकी ग्रिप है या आप भी मजबूर हैं इस मामले में? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह नान भाई जो है वो, जब आटा आपको मैदा फ़ैन आटा पुराने रेट में बहाल हो जाए, नान और रोटी के पुराने रेट बहाल होंगे जी। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इन 2 सालों का ले लें, पिछला छोड़ दें, इन 2 सालों में कौन सी चीज़ नहीं महंगी हुई, डबल हो गई सब कीमतें। देखिए, चीनी 65 रुपये किलो थी, अब 190 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह आटा जो हमें मिल रहा था, फ़ाइन आटा जो था, वो हम 32-33 रुपये किलो हमें मिल रहा था, अब वही फ़ाइन आटा 75 रुपये किलो हो गया, 80 रुपये किलो हो गया। आप मुझे बताएं कि इनके पास, मैं आपके तवज्जुह से इनको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं जी 10 रुपये का नान और 8 रुपये की रोटी, जी मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे फ़ाइन की बोरी 3500 रुपये की दे दें और आटे की बोरी 2860 रुपये की थी, उसमें दे दें। पूरे पंजाब में आपको रोटी इसी रेट पे मिलेगी जी। मैं ऐलान करता हूँ जी, आल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होने के नाते जी। अच्छा कुरैशी साहब, हमारे साथ और भी कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम इनके पास भी जाते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ज़रा अपना तारुफ़ करवा देंगे। मेरा नाम मोहम्मद ताज कुरैशी है और नान भाई एसोसिएशन रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है और तकरीबन 22 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा, पहली बात ये ख़ान साहब से गुजारिश है कि हम ख़ान साहब के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात हमने मेहनत की और आज हम गालियाँ सुन रहे हैं। मैं ख़ान साहब को आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास अकेला पेश हुआ। मैंने उसे जाकर, ये जो बिल मेरे पास पड़े हुए हैं, ये सारे मैंने उसे दिखाए कि रमज़ान में हमें फ़ाइन की बोरी तकरीबन 3900 4000 रुपये की मिल रही थी, अब वही बोरी हमें 5500 रुपये की उठानी पड़ रही है।
तो खुदारा इस पे आप कुछ मामला करें। तो डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ सारे लोगों के सामने मुझे ये कहा कि हम बेबस हैं। तो अगर डिप्टी कमिश्नर बेबस हो गया है, ज़िले का मालिक है, जो हमारे सुनने में आता है कि ज़िले का मालिक डिप्टी कमिश्नर होता है, सारी चीज़ पे उसका कंट्रोल होता है। तो यहाँ जो साहब बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं बेबस हूँ, तो मैंने तो फिर उन्हें अनझाक ये कह दिया कि सर आप रिज़ाइन करें। ये शायद वो भी मेरा ये इंटरव्यू देखें और उनको भी शायद ये बात मेरी याद है कि मैं उनके ऑफ़िस में बैठा रहा हूँ, काफ़ी देर वेट के बाद मुलाकात हुई। तो मैं ख़ान साहब और उस्मान बुज़दाद साहब से ये कहूँगा कि आप तो ये कह रहे हैं कि रोटी और नान का रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारे बारे में भी सोचें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इन दिनों भूख से मर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी मिल पे हम माल के लिए फ़ोन करते हैं तो वो आगे से तमीज़ से बात भी नहीं करते। वो कहते हैं अगर चाहिए तो बताओ, अगर नहीं चाहिए तो बंद करो कॉल। तो खुदारा इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमने पीटीआई की सपोर्ट सिर्फ तब्दीली के नारे पे की, और अगर इसका नाम तब्दीली है तो हमें ऐसी तब्दीली पे लानत भेजते हैं। और ख़ान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा इनकलाब आएगा जो कभी ज़िंदगी में नहीं आया होगा, जो हालात जारी हैं। ख़ान साहब का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हुकूमत से साइड पे हो जाएं। जो लोग कर रहे थे, चलो कर तो रहे थे ना जिस तरह कर रहे थे। अब ख़ान साहब ऊपर बैठे हैं, उनको पता ही शायद नहीं। मैं अपनी ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नीचे देखें, मीडिया तो देख रहे हैं ना ख़ान साहब, रोज़ क्या हो रहा है मीडिया के ऊपर, ये तो सारी ख़बरें आप तक पहुँचती हैं। तो खुदारा जिस नारे से आपने ये लीड ली है उसी पे रहें, वरना जूतियाँ खाएँगे बहुत बुरी। हम एक और अहदेदार की तरफ चलते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। सर आप अपना तारुफ करवा। जी मेरा नाम इमरान खान, सीनियर नायब सदर मतहदा ननबाई मतहद ननबाई एसोसिएशन रावलपिंडी। जी सर बात ऐसी है कि ये हमारे लिए आज की बात नहीं है। जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, जब निगरान गवर्नमेंट थी उस वक्त 715 रुपये में स्पेशल आटा अवेलेबल था मार्केट में, ठीक है। आज वो जो 860 रुपये में थैला दे रहे हैं, जिसकी रोटी आप कमिश्नर साहब को दे दें, किसी ज़िले इंतज़ामिया, किसी वफाकी वज़ीर, किसी सूबाई वज़ीर, वो थैला उनके घर पे दे दें, उसकी पकी हुई रोटी वो ख़ुद नहीं खाएंगे, जो उन्होंने लालीपॉप अवाम के आगे रखा है। दूसरी बात यह है कि ये मुकम्मल फेलियर है गवर्नमेंट का। नए लोग हैं, इन्हें पता नहीं है मामलात का, गंदम का इन्हें पता नहीं है, किसी चीज़ का इन्हें मालूमात ही नहीं है, जो केबन में बैठे हुए लोग हैं। इस बार गंदम जब कटाई के बाद आई तो सर कटाई के बाद जब गंदम आई तो इन्होंने किसी भी मिल ऑनर को गंदम ख़रीदने नहीं दी। गंदम इन्होंने ख़ुद खरीदी। तमाम ज़िले के जितने हेडमास्टर स्कूल के हैं उनकी ये ड्यूटी थी कि जिस घर में वाफर मकदार में गंदम मौजूद हो आप हमें इतला दें, हम वहाँ से गंदम उठाएँगे। इन्होंने गंदम सारी ख़रीद के अब ये किस बेस पे तकसीम कर रहे हैं इसका ना हमें तो खैर तंदूर वालों को तो नहीं पता, ना पब्लिक को पता है, अब ये उन ज़िम्मेदारों को पता होगा। बात ऐसी है कि कभी भी तारीख़ में आप सहाफ़ी हैं, कभी भी कोटा जुलाई अगस्त में इशू नहीं हुआ मिल वालों को। हमेशा सितंबर में गवर्नमेंट उन्हें, नवंबर सितंबर में गवर्नमेंट उन्हें कोटा इशू करती है। इस दफ़ा कोटा भी वक्त से पहले इशू हो गया, लेकिन आटे का बहरान वहीं का वहीं है। सैयद फ़खर इमाम साहब वफाकी वज़ीर खुराक, सैयद फ़खर इमाम वफाकी वज़ीर खुराक, अब्दुल अलीम ख़ान सूबाई वज़ीर खुराक, सब पुराने लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं। अब गंदम को उन्हें पता होगा वो किधर है। हम मिल वालों के पास जाते हैं, मिल वालों के पास हम जाते हैं तो मिल वाले कहते हैं जी हम प्राइवेट सेक्टर से गंदम खरीदते हैं। वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, उसे सामने लाया जाए। हमारी ये पुरज़ोर अपील है। हम चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं उनको सुमोटो एक्शन लें, और जिस तरह वो हर बार लेते हैं इस गवर्नमेंट के लिए जब सुमोटो एक्शन ही रह गए हैं। हम जो है भरपूर किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। 4 मीटिंगें हमारी जहांगीर तरीन साहब के साथ हुई हैं, अलीम खान साहब के साथ हुई हैं, फूड जो अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं उमर तनवीर भट्ट मेरे ख्याल में उनका नाम है, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई हैं। हर सतह पे हम गए हैं, एहतजाज हमने रोडों पे लेटने तक किया हुआ है। अब ये हमारे बस से बाहर है। अब आप ख़ुद सोच लें कि 1500 से 1600 रुपये इजाफा हो गया एक बोरी के पीछे। अब हमने वो कहाँ से पूरी करनी है। वाहिद ननभाई हैं जो कि एक सरकारी रेट पे चलते हैं। दूध का रेट 70 रुपये 80 रुपये, किसी जगह पे आप 70-80 रुपये ख़रीद के ला दें। गोश्त का रेट आपको 400, बड़े का 400 बताएंगे, छोटे का 700 बताएंगे। किसी जगह से आप हमें ख़रीद के ला दें। हम तो वो कौम है जो हम ऐसे मेहनतकश लोग हैं कि जो हुकूमत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं कि महंगे नरखों आटा ख़रीद कर हम अभी तक उसी रेट पर रोटी फराम कर रहे हैं। अभी भी ये जो 10 रुपये की रोटी का चर्चा है या 15 रुपये की रोटी का चर्चा है, ये चंद जगहों पे है। मुकम्मल तौर पे आपको पिंडी में आप सर्वे करें, 10 से 15% ऐसी जगह होंगी जहाँ 10 रुपये रोटी बिक रही है पतीरी।
और 15 रुपये नान तो मेरे ख्याल में 2 या 4% जगह पे होगा, या कमर्शियल मार्केट में लगा लें या ऐसे कोई होटल पे होगा। इसके अलावा हमारे तंदूर भाई 15 रुपये का नान बिकना शुरू नहीं हुआ, और 1 महीने से हम इस बुरहान का शिकार हैं, और ख़ुद अपने जेब से नुकसान करके, क्योंकि हमारा में और काम कोई आता नहीं है, और कोई काम आता हो तो इस उम्र के इस हिस्से में हम और कुछ सीखने के काबिल भी नहीं है, तो हमने तो मजबूरी करना है। तो मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से अपील है आप लोगों के तवसत से कि खुदा रहा हमारे लिए कुछ सोचें। आप इंतज़ामिया से बात करें, चाहे मिनिस्टर हैं वो किसी लेवल पे गंदम वाफर मकदार में मार्केट में लाएं, चाहे आपने इंपोर्ट करनी है वो करवाएं, लेकिन खुदा रहा इस अजाब से हमारी जान छुड़ाएं जी। बहुत शुक्रिया। हम सदर की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ज़रा ये बताइएगा कि आप लोगों ने अब तक हुकूमत के सामने क्या मुतालबात रखे हैं, क्योंकि कल परसों भी आपने मुजाहरा किया, बहुत बड़ा लोग वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हुकूमत से आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या क्या रिलीफ़ दे हुकूमत? देखें जी, हम हुकूमत से रिलीफ नहीं मांग रहे, अपील कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने रेट हैं मैदे और फ़ैन के, आप वो बहाल करें ताकि हम आवाम को पुराने रेटों पर 8 रुपये रोटी और 12 रुपये नान दे सकें। अगर ये जो ईद के 3-4 दिन हैं ये गुजर जाएं, 5 तारीख से पूरा KPK पूरा पंजाब इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ रहा है, पूरे नान भाई, और इंशाल्लाह हमारा ये जो तीसरा और आखिरी एहतजाज होगा पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा, और इस गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ जी नान भाई क्या ताकत रखते हैं और नान भाई कौन लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वाहिद पाकिस्तान में नान भाई एक ऐसा तबका है कि जो गवर्नमेंट के दायरे में रह रहा है। अब हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं कि फ़ाइन मैदे के सरकारी रेट मुकर्रर किए जाएँ, उसी तरह हम रोटी भी सरकारी रेटों पर देंगे। ठीक है जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तमाम तंजीमें मुतफ़िक हो चुकी हैं कि हमने अब पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करना है जी। अच्छा, आप जैसे कि कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाहरा करेंगे और आखिरी मुज़ाहरा आप कह रहे होगा, अगर खुदा न खास्ता आपके मुज़ाहरा करने के बाद भी हुकूमत आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो उसके बाद क्या लाएअमल है आपके पास, क्योंकि आपने तो अभी से कह दिया कि आखिरी मुज़ाहरा होगा? जी इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के आगे जो मुज़ाहरा होगा उसके बाद हम शटल डाउन का ऐलान करेंगे जी। पूरे पाकिस्तान में नान भाई तंदूर बंद करके सड़कों पे आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब ये तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जी रोटी सस्ती, ओ भाई रोटी सस्ती तब अब 1500 रुपये पर बोरी फ़ी 80 kg 1500 रुपये बढ़ गए, 10 बोरियों के साथ 15,000 रुपये बढ़ गए भाईजान। अब 15,000 रुपया एक तंदूर वाला महीने की 30 बोरी बेचता है, 30,000 रुपये जो उसके घर का खर्चा था 1,000 रुपये डे से चलता है, वो दिहाड़ी कमाता है अपनी, वो चला गया, तंदूर तो बंद हो गया ना जी। ये चीज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब 5 अगस्त को हम ऐलान कर रहे हैं पूरे पंजाब में, पूरे KPK में, पूरे पाकिस्तान में कि हमने एहतजाज कब करना है पार्लियामेंट के बाद, उसके बाद अगला हमारा ऐलान शटल डाउन का होगा जी। कुरैशी साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आपके नान भाई एसोसिएशन की कितनी तादाद है मेंबरान की अंदाज़ा? पूरे पाकिस्तान में 1,25,000 से अबव हैं जी, जो हमने कैलकुलेट किया था, पिछले साल की बात है। पंजाब में तकरीबन 75,000 के राउंड अबाउंड है, और बाकी इसी तरह KPK बलूचिस्तान और सिंध में है जी, कराची में। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि ये तमाम तादाद जो है आपने किसी जगह इकट्ठी की हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नौबत ही नहीं आई, कभी इस तरह की महंगा पाई नहीं हुई। हमारा 100-200 रुपये बढ़ता था, हम 2-4-10 ग्राम वज़न नीचे करके अपना निज़ाम चला लेते। अब 1500 रुपये बोरी बढ़ना शुरू हो गया। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इन लोगों को मतलब इनका जो फूड डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल फ़ेल हो चुका है, और मिल वालों से मिला हुआ है, लिफाफे लेते हैं ये कम से कम इस्लामाबाद पिंडी की मिलों से 1.5-2 करोड़ रुपये महीना इनको जा रहा है, लिफाफे ले रहे हैं, वरना 57,000 बोरियाँ फ़ाइन और मैदे की तैयार हो रही हैं जो कोटा गंदम का गवर्नमेंट दे रही है, उससे वो 57,000 बोरियाँ पिंडी इस्लामाबाद के लिए बढ़ी हैं। मेरा ख्याल है बहुत होगा था 4,042 रुपये में पड़ेगा। वो किधर जा रहा है? वो सारा कश्मीर, अफ़गानिस्तान और KPK में सप्लाई हो रहा है जी। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए कि जो रोटी इस मामलात से पहले रोटी का वज़न होता था, नॉर्मल रोटी का हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करता है, वो कितना था और आजकल कितना है? और आप अगर वही वज़न दे रहे हैं तो आपको उसकी कितनी एक मुश्किल आ रही है, कितने पैसे आपको अपने पास से पे करने पड़ रहे हैं या नुकसान हो रहा है? सर जी देखें, आपके सामने पिछले 4 महीने से लॉकडाउन रहा है, पूरा मुल्क बंद रहा है, ठीक है जी। पूरे मुल्क में जो रोटी कौन खाता है? मज़दूर। तमाम मज़दूर अपने भाई हल्कों में चले गए। मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि कम से कम हमें 2 महीने के गैस के बिल में रिलीफ़ दिया जाए, कोई रिलीफ़ नहीं, कोई किसी ने पूछा अभी तक नहीं कि आप इंसान हैं। हालांकि हमने इस कोरोना जैसी मुज़ी वबा में भी गवर्नमेंट का साथ दिया है, तंदूर खुले रखें कि आम आदमी को सहूलत हो, आम आदमी को टेंशन हो, लेकिन
कुछ भी नहीं किया इस गवर्नमेंट ने नान भाई के लिए जी। कुरैशी साहब, मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आम आवाम जो आप लोगों से रोटी परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे परदेसी लोग जो होते हैं वो मजबूर होते हैं तंदूर से रोटी लेने पे, तो उनके लिए या आम आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप नान भाई बाद में एक आम आवाम के नुमाइंदे पहले हैं, ठीक है जी, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस महंगाई के दौर में अगर आपको 20 रुपए की 2 रोटियां मिल जाती हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। 20 रुपए की 2 रोटियां लेके 100 ग्राम की रोटी होती है, 100 ग्राम आधा पाव के राउंड अबाउंड होता है। 100 ग्राम की 2 रोटियां लेके साथ 30 रुपए के चने लेके एक बंदा पेट भर लेता है मेरे ख्याल में 50 रुपए में। तो ये तंदूर वाला ही अफोर्ड कर सकता है। तंदूर वाला ही 20 रुपए में 2 रोटियां, 20 रुपए 10 रुपए की तो आजकल टॉफ़ी नहीं मिलती। अब टॉफ़ी ले लें, 115 ग्राम का बंद है 25 रुपए का। मैंने तरीन साहब को बोला कि तरीन साहब 115 रुपए का 25 रुपए का बंद है, तो लाइफ 100 ग्राम की रोटी मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ और आप मुझे क्या कहते हैं? एक रोटी के साथ 5 बंदे मेहनत करते हैं और 10 रुपए उसकी रेट है। सुबह हम नमाज़ पढ़ के आते हैं तंदूर पे, रात 12 बजे जाते हैं। ये हमारी लाइफ है, ये हमारी ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ही इनको हिदायत दे और ये आवाम की ये कुछ करें, वरना मुश्किल ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मरकज़ी नान भाई एसोसिएशन के सदर जनाब मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब और दीगर मजलिस आमला के अहदेदारान। उनकी बातें आपने सुनी और हम सिर्फ यही कहेंगे हुकूमत से कि आप लोग ठीक है जो रेट निकालते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाएं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमें अगर पुराने रेट पे आटा फराम कर दिया जाए तो हम रोटी भी पुराने रेट पे देने को तैयार है, हमें कोई मसला नहीं। ख्वाह कि गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, गैस ने भी हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, उसके बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर भी हम रोटी जो है वो 10 रुपये और 12 रुपये में दे रहे हैं। ये भी हम आवाम को रिलीफ़ दे रहे हैं। और अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम बहुत जल्द पार्लियामेंट हाउस के सामने पूरे पाकिस्तान से अपने नुमाइंदगान बुलाएंगे और वहाँ पे बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। कैमरामैन रहील अली के साथ मियाँ फ़हीम अज़ीज़, पिंडीवाल न्यूज़, रावलपिंडी।